राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की। इसमें हमने कल एवेपोरेशन पढ़ लिया था कि एवेपोरेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन, यानी एवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। इसकी हम एक्टिविटी को देख लेते हैं। इसमें क्या किया है कि 5 ml वाटर लिया है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में, उसको एक विंडो के पास या अंडर द फैन रख दिया है। 5 ml वाटर लेकर उस चाइना डिश में और इसको विंडो के पास है और या फैन के नीचे रखा है। एक टेस्ट ट्यूब में लिया और एक चाइना डिश में लिया है। उसके साथ साथ 5 ml ऑफ वाटर in an open china dish and keep it inside the cupboard or the shelf in your class। ठीक है ना। और उसी तरह चाइना डिश में लेकर उतना ही वाटर और कबर्ड के अंदर रख दिया, क्लास की शेल्फ पर रख दिया और रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। अब हमने उसको रखे हुए देखा कि और ये रिकॉर्ड किया कि कितने टाइम में वो एवेपोरेट होता है। ठीक है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी ऑन रेनी डेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। रेनी डेज में क्या होता है इस तरह से, ठीक है। एंड व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी स्पीड ऑन एवेपोरेशन। ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस पर हम आते हैं। तो हम ऑब्जर्व जो कर रहे हैं वो ये है कि वी नो दैट एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फेनोमेनन। एवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फेनोमेनन, यानी सरफेस से वाटर जो है वो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से जो बिकॉज ऑफ द अफेक्ट उस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से क्या करते हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये बढ़ने के साथ साथ ये एक दूसरे से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है और ये वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो एक सरफेस फेनोमेनन ये कहाँ होता है, एक सरफेस पर होता है। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो पहला फैक्टर क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ने पर एवेपोरेशन बढ़ता है और सरफेस एरिया कम होने पर एवेपोरेशन कम होता है। While putting the clothes for dry, we spread them out। ठीक है ना। जब भी हम क्लोथ को ड्राई करने के लिए डालते हैं तो कैसे करते हैं, उनको फैला के डालते हैं। यदि हम सिकोड़ के डालेंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे। ठीक है ना। फिर सेकंड है इसका an increase of temperature। with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the water, go into the vapor state। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स जो सरफेस एरिया पर जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे से दूर होंगे और वेपर स्टेट में आएंगे। डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कम करने पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज़ the amount of water vapors present in air। the air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor in at a given temperature। if the amount of water in the air is already high, the rate of the evaporation decreases। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में वाटर वेपर कितने हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यदि उसमें एयर में ह्यूमिडिटी है तो वो उससे ज़्यादा एयर को, वो उससे ज़्यादा जो वाटर वेपर है उनको होल्ड नहीं कर सकती है। इसीलिए यदि ह्यूमिडिटी का यदि है ऐसा आपका सराउंडिंग, तो उस जगह पर जो एवेपोरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ होगा। जैसे आपने देखा होगा रेनी डेज़ में क्या होता है, एयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए उस टाइम पर कपड़ों का सूखना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। लास्ट है एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। विंड स्पीड इंक्रीज़ करने पे क्या होता है, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डेज ऑन अ विंडी डे। With the increase of wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapors in the surroundings। ठीक है। अब यदि विंडी डेज होता है तो आपने देखा होगा कि विंडी डेज के टाइम पर वाटर वेपर जो हैं वो
ज़्यादा तेज़ी मतलब क्या होता है, कपड़े जो हैं वो बहुत तेज़ी से सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर वेपर एयर में जाते हैं वह विंड की वजह से वो विंड उनको फ्लो कर लेती है और वहाँ पर सराउंडिंग में इनकी कमी हो जाती है, तो उस फिर से वाटर वेपर का नीड होने लगता है और उस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। सो दिस इज़ हाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवेपोरेशन। पहला कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर जो इंक्रीज़ है यानी एवेपोरेशन जो है वो बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी एवेपोरेशन तेज़ी से होता है। ह्यूमिडिटी कम होने पर क्या होता है कि जो वाटर वेपर हैं वो उनका भी अमाउंट कम हो जाता है। और ह्यूमिडिटी कम होने पे क्या होगा कि अमाउंट जो है वाटर वेपर का वो नीड होगा, ठीक है। एयर में जो अमाउंट है, ह्यूमिडिटी यदि कम होगी यानी एयर में वाटर वेपर का नंबर यदि कम होगा तो अपने आप ही उसको वाटर वेपर का नीड होगा, वो उसको मांगेगा, ठीक है। और एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड बढ़ाने पर भी जो एवेपोरेशन है वो बढ़ता है। सो ये 4 फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एवेपोरेशन को। तो ये था आज का हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ओके, सो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।